हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक शाह। और अगर आपने अभी तक इंडिया हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी ये सब्सक्राइब कर लीजिए ना। बहुत बार आपने यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को बोलते हुए सुना होगा कि इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम रशिया, यानी धीरे धीरे इंडिया रशिया से दूर होता जा रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा बट हम इंडिया को रशिया से दूर जरूर करेंगे। एंड ऐसे ही बहुत से देश हैं जो यही बात लगातार कहे जा रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर जो भी हो रहा है उससे ये नहीं दिख रहा कि इंडिया रशिया से दूर होता जा रहा है। क्योंकि लेटेस्ट डाटा अगर आप देखोगे तो इंडिया रिकॉर्ड लेवल पर रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। एक्चुअली यूएसए के जो ऑयल शिपमेंट है वहां पर 50% की कटौती आई है। रैदर रशिया के साथ हमारा 400% ऑयल परचेज का डील बढ़ चुका है। इवन हम इतना ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहे हैं रशिया से कि रशिया अब भारत का फोर्थ मतलब चौथा सबसे बड़ा ऑयल ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। यूजुअली ये प्लेस रहता है यूएई या फिर कोई अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास, बट जिस तरह से ये ऑयल ट्रेड आगे बढ़ रहा है उससे ये लग रहा है कि 2023 के ईयर में रशिया थर्ड पोजीशन भी एक्वायर कर सकता है। एंड ग्लोबली चाहे बहुत सारे देश रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हो, बट रशिया के विदेश मंत्री भारत में आराम से आते हैं। एंड इवन प्रोबेबिलिटी ये भी है कि इस साल पुतिन भी शायद रशिया से भारत में आए फॉर G20 समिट। रशिया के जो विदेश मंत्री है इन्होंने यूक्रेन वॉर में इंडिया के स्टैंड को लेकर यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि कोई ग्रेट पावर का साइन दे रहा है इंडिया इस स्टैंड में ना। ये तो हो गया ट्रेड की बात, जियोपॉलिटिक्स की बात ना। अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बात करें तो हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर। इंडियन मीडिया ने शायद अभी भी इस बात को कवर नहीं किया है, बट रशिया का जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है वहाँ पर ये कहा गया है कि जो रशियन एंड इंडियन साइंटिस्ट है वो एक मार्सो प्लेन बनाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये प्लेन क्या होता है, तो देखिए ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो मार्स की सरफेस पर उड़ता है। ये फर्स्ट टाइम है जब रशिया इस तरीके की प्लेन बना रहा है, इस तरह के प्रोजेक्ट पे पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड रैदर देन चाइना, रशिया इंडिया के साथ इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप ले रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और मार्स पे प्लेन उड़ा के स्पेस सेक्टर में हम क्या साबित कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी कोई हाई लेवल मीटिंग होता है भारत और रूस में, तब भी वहाँ पर स्पेस सेक्टर की बात स्पेसिफिकली की जाती है। जैसे 2021 में पुतिन जब भारत में आए थे तो भारत के साथ पुतिन ने एक पैक्ट साइन किया था जिसमें ये कहा गया था कि जो डीप स्पेस मिशन है उसमें रशिया और इंडिया मिलकर काम करने वाले हैं ना। डीप स्पेस क्या होता है, तो देखिए एक तो होता है नॉर्मल स्पेस, जब अब मून की बात करते हैं, जब हम अर्थ के सराउंडिंग स्पेस की बात करते हैं। बट डीप स्पेस मिशन होता है इंटरप्लैनेटरी मिशंस, जैसे मार्स पे मिशन हो गए, वीनस पे मिशन हो गए, उस तरह के सिमिलर मिशंस को डीप स्पेस मिशन कहा जाता है। एंड 2021 के पैक्ट के अलावा भी 2022 में जब अजित धवल सर रशिया में गए थे एक वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, इवन तो ये देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनके साथ इसरो के चीफ भी गए थे वहाँ। एंड वहाँ पर स्पेस रिलेटेड मिशंस के बारे में फिर से डिस्कस किया गया था ना। इसका रीज़न क्या है, इतना ज़्यादा स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम के साथ पैक्ट और उसके अलावा भी इतना ज़्यादा डिस्कशन क्यों हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। तो देखिए इसका रीज़न है रशिया और इंडिया के टूटते हुए स्पेस सेक्टर रिलेशनशिप। देखो पिछले 10 सालों में रशिया ने इंडिया के जो मैनी स्पेस मिशंस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, काफ़ी लेजी हो गए थे ये। एंड इसकी वजह से इंडिया स्पेस सेक्टर में फ्रांस और यूएसए के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना चुका है। एंड इवन ये रिलेशंस और भी मजबूत होते जा रहे हैं। एंड इन द रिसेंट सालों में रशिया देखिए कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हमारा जो गगनयान मिशन है जहाँ पर हम इंडियन नेशनल्स को इंडियन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्पेस में भेजेंगे, उस पूरे मिशन में रशिया हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। हमारे जो भी एस्ट्रोनॉट है उनका मेन जो ट्रेनिंग है वो रशिया पे हो रहा है, रशिया दे रहा है। क्योंकि देखो इससे पहले आप अगर देखोगे तो हमारा काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा है रशिया के साथ स्पेस सेक्टर में। क्योंकि चंद्रयान 2 अगर आप इस मिशन को, जिसमें हम मून की सरफेस में प्रॉपरली एक रोवर प्लान नहीं कर पाए थे, उसमें देखोगे आप तो ये मिशन लॉन्च होना था रूस के साथ मिलकर 2011 में, बट लास्ट में जाकर 2019 में ये मिशन लॉन्च हुआ सक्सेसफुली। एंड इतने सालों के डिले का रीज़न है रशिया लास्ट मोमेंट में पुल आउट कर लिया था इस मिशन से। एंड इतने सालों का डिले का एक ही रीज़न है रशिया का लास्ट मोमेंट पे पुल आउट करना। तो रशिया पहले इस मिशन के लिए बहुत अच्छी तरह से ज़ोरों शोरों से इंडिया के साथ पार्टनरशिप के लिए रेडी था, बट लास्ट मोमेंट पे जाकर रशिया ने पुल आउट कर लिया, जिसकी वजह से ये मिशन बहुत ज़्यादा डिले हो गया। और तो और अगर आप देखोगे तो कई कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट में अगर रशिया का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना
चाहती। फॉर एग्जाम्पल इंडिया वीनस के लिए एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट में ये रशिया का इन्वॉल्वमेंट एंड इवन फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट भी चाहते हैं। बट जैसे ही फ्रांस को पता चला कि रशिया इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा पार्टिसिपेशन कर रहा है, फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट में इंटर करने से मना कर दिया। तो रूस के साथ कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज के समय, क्योंकि जब भी आप रशिया के साथ कोऑपरेट करते हो तो दुनिया आपका साथ नहीं देती। एंड उसके अलावा भी रशिया में करप्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इवन इनके स्पेस एजेंसी में भी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अचानक से पुल आउट कर लेना, डिले कर देना, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है रशिया के पास जितना आपको नासा और यूरोपियन जो अदर स्पेस एजेंसीज है उसमें मिलेंगी। तो इवन दो रूस के साथ हम बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं कोऑपरेट करके, बट जब भी मार्स का बात आता है, देखो मार्स एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है जहां हमने पहले ही मंगलयान भेज दिया है एंड मंगलयान 2 भी हम 2024 के आसपास भेजने वाले हैं। उसके बाद जो मंगलयान 3 होगा उसमें हम मार्स के जो सरफेस है वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में सोच रहे हैं। नाउ अनलाइक मंगलयान 1 और मंगलयान 2 जो कि ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने के ऊपर फोकस था, मंगलयान 3 में फोकस किया जाएगा मार्स में कोई रोवर भेजने का। और उसके अलावा भी जिस तरीके से यूएसए ने मार्स में रिसेंटली इनजेन्युइनिटी नाम का एक हेलीकॉप्टर उड़ाया है, उसी तरीके से एक हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्लान भी किया है इंडिया और रशिया ने, जो इंडिया और रशिया के साइंटिस्ट अभी डेवलप कर रहे हैं, जिसकी न्यूज़ आप देख पाएंगे, जिसकी न्यूज़ में मैं बात भी कर रहा हूँ। नाउ आप सोचोगे कि इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा हमें यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उड़ा के। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्स ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे लिए एक सेकंड बेस की तरह काम कर सकता है। तो इसीलिए मार्स में जो मिशन है उसके दौरान पीछे रहना इंडिया के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ना मार्स में आप देखोगे तो एक प्रॉब्लम है, एटमोस्फियर यहाँ बड़ा थिन है जहाँ ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट ए ऑक्सीजन। तो आपके पास एज ए ह्यूमन बीइंग एक ऑक्सीजन टैंक होना चाहिए, नहीं तो आप मार्स पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर है, हवा यहाँ बिल्कुल नहीं चलती। तो ऐसी जगह ट्रैवल कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और इसीलिए ऐसी जगह किस तरीके से हम ट्रैवल कर सकते हैं इन द फ्यूचर, अगर हम कई बेसिस तैयार करें मार्स में, तो उस समय हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन कौन सा तरीका हम यूज़ कर सकते हैं वो जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम प्लेन्स यूज़ कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स, इवन कार्स क्या मार्स में चल सकती है? तो इसी का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये टेस्ट भी स्पेस सेक्टर में इन द फ्यूचर इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, इंडिया को बहुत आगे रख सकता है बाकी पूरी दुनिया से। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देखो, क्योंकि आज भी इंडिया ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रशिया के साथ प्लान कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम रशिया को आइसोलेट नहीं होने देंगे, या फिर रशिया से हम दूर नहीं होने वाले। तो इसीलिए ये जो न्यूज़ है ये सिर्फ साइंस और स्पेस सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से भी ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया विल कंटिन्यू टू वर्क विद रशिया एट सम एक्सटेंट। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या इंडिया को रशिया के साथ ऐसे प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा करने चाहिए, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरह रशिया को आइसोलेट करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम रशिया से कॉपरेट करते हैं तो हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कॉपरेट नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू मेंटेन ए न्यूट्रल रिलेशनशिप विच विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मुझे कमेंट में आपकी सोच ज़रूर बताइएगा, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो ये थी आज की स्टोरी, एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।